चलिए जी बच्चों, अब हमारा अपना अगला डेरिवेशन है टोरॉइड का। टोरॉइड ऐसी कुछ भी खास चीज नहीं है, सोलेनॉइड जैसा ही अरेंजमेंट होता है, बस जो सोलेनॉइड स्ट्रेट होता है आप उसको मोड़ के एक सर्कल के फॉर्म में बना दो। जो सोलेनॉइड स्ट्रेट रहेगा उस सोलेनॉइड के यदि हम लोग सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर देंगे तो उसे ही हम लोग टोरॉइड कहते हैं। किस तरीके से बनाया जा सकता है इसको मैं बताता हूं। मान लीजिए हमारे पास में ये मैंने सोलेनॉइड को घुमा करके एक सर्कुलर फॉर्म में बना दिया। ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर वायर जो है वूंड करता हूं। ये मेरा वायर आया और ये इस तरीके से हम लोग वायर को लपेट देंगे इसके ऊपर चारों तरफ। ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर वायर लपेट देंगे। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर वायर को लपेट दिया जाएगा। ये ऐसे इस तरीके से सोलेनॉइड ही है ये, बस जरा सा अंतर ये है कि ये जो हम लोगों ने करंट दिया है, ये करंट कुछ इस तरीके से इसमें फ्लो कर रहा है और ये स्ट्रेट ना हो करके सर्कुलर फॉर्म में हम लोगों ने बनाया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे बनता है हमारा ये टोरॉइड। ये टोरॉइड हमारा बनता है। तो टोरॉइड और सोलेनॉइड में ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है, केवल अरेंजमेंट का अंतर है। ओके, और जो इसके अंदर में मेजर डिफरेंस है वो अभी मैं थोड़ी देर में बताता हूं आपको। अब टोरॉइड का यदि इस तरीके का जो फिगर है, इसकी जगह में इसका टेक्निकल फिगर बनाओ, क्योंकि मुझे इसके अंदर में एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी बनानी है, तो मैं इसका टेक्निकल फिगर बनाता हूं। ये कुछ इस तरीके का मैं एक टेक्निकल फिगर बनाता हूं जिसके अंदर में हम लोग करंट का डायरेक्शन क्लियरली इंडिकेट करेंगे। जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहां से करंट बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर आ रहा है। कुछ इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका टेक्निकल फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मैंने करंट का डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया है। ये कुछ इस तरीके से। अब इसमें मैं 3 एम्पीरियन लूप बना सकता हूं अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। मैं पहला एम्पीरियन लूप बना रहा हूं ये कॉइल के अंदर, टोरॉइड के अंदर। ये मैंने बनाया हमारा पहला एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप नंबर 1। दूसरा एम्पीरियन लूप बनाता हूं मैं कॉइल के अंदर। ये मैंने बनाया दूसरा एम्पीरियन लूप। और तीसरा एम्पीरियन लूप बनाता हूं कॉइल के बाहर। ये मैंने बनाया हमारा तीसरा एम्पीरियन लूप बाहर की तरफ। अब बारी बारी से हम लोग एक एक एम्पीरियन लूप को ले करके चलते हैं। सबसे पहले लेता हूं मैं एम्पीरियन लूप नंबर 1।
एम्पीरियन लूप नंबर 1। अब आप इस लूप के अंदर देखोगे तो इस लूप के अंदर में तो करंट कैरिंग कंडक्टर ही नहीं है, एक भी करंट कैरिंग कंडक्टर ही नहीं है। तो इसके अंदर में I की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यदि मैं अप्लाई करूं लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसके अंदर में 0, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर में नहीं होगी। इसके बाद मैं लेता हूं एम्पीरियन लूप नंबर 3। अगर मैं एम्पीरियन लूप नंबर 3 लेता हूं, एम्पीरियन लूप नंबर 3, तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर में हम देख सकते हैं जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही करंट बाहर भी जा रहा है, बाहर निकल रहा है। ये जितना करंट अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है, जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर निकल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो करंट अंदर की तरफ जा रहा है और जो करंट बाहर की तरफ निकल रहा है वो दोनों बराबर होने के कारण जो नेट करंट है वो हो जाएगा 0। ऐसी सिचुएशन में B डॉट dl का जो लाइन इंटीग्रल होगा ये भी हो जाएगा म्यू नॉट टाइम्स I दैट इज इक्वल टू 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस केस में भी हो जाएगी 0। अब बचा केवल एम्पीरियन लूप नंबर 2। ये जो एम्पीरियन लूप नंबर 2 है, मान लीजिए इसका जो रेडियस है, यहां से सेंटर से इसका जो रेडियस है वो है R, और सिमिट्री के लिए हम लोग ये भी ले सकते हैं कि ये जो R है, ये जो R1 इस यहां से ले करके यहां तक का जो रेडियस है इसको यदि हम लोग R1 मान लें, इसको यदि हम लोग R1 मान लें और यहां से लेकर के यहां तक के इसको हम लोग यदि R2 मान लें, इसको यदि हम लोग R2 मान लें, तो हम लोग R को R1 प्लस R2 बाई 2 भी ले सकते हैं अगर ये एकदम एग्जैक्ट सेंट्रल सिमिट्री में है। तो एम्पीरियन लूप में एम्पीरियन लूप नंबर 2 यदि लिया मैंने, एम्पीरियन लूप नंबर 2, इसके अंदर में एग्जैक्ट सिमिट्री यदि होगी, अगर कंसीडर करें कि एकदम सेंटर में है, कंसीडरिंग लूप एट द सेंटर, कंसीडरिंग लूप एट सेंटर, तो हम लोग R को लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बाई 2, बिल्कुल सेंटर में मान करके चलेंगे। अब इस लूप के अंदर देखिए तो केवल बाहर निकलने वाले करंट है, क्योंकि ये जो अंदर जाने वाला करंट है वो तो लूप के बाहर हो गया। हमारा लूप कहां पे है? हमारा लूप है यहां पे। तो इस लूप के अंदर जो वाला जो करंट है वो लिया जाएगा, बाहर वाला करंट नहीं लिया जाएगा। तो केवल यही वाला करंट हम लोग ले करके चलेंगे। गॉट द पॉइंट? तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों के पास करंट अब 0 के बराबर नहीं है। पहले में तो करंट 0 ही था, दूसरे में नेट करंट 0 था। अब इस वाले में एम्पीरियन लूप नंबर 2 में यहां पे नेट करंट 0 नहीं होगा। तो इसके अंदर में यदि हम लोग करंट की वैल्यू निकालें तो करंट कितना आएगा? करंट आएगा हमारे पास में, मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न से पर यूनिट लेंथ, मान लीजिए अगर हमारे पास में है n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट सर्कमफेरेंस यू कैन से, यहां पे हम लोग n को भी डिफाइन कर देते हैं। यहां पे n होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और जिसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 2 पाई आर सर्कमफेरेंस के हिसाब से। 2 पाई लेंथ तो सर्कमफेरेंस होगी उसकी। ओके, तो टोटल करंट इसके अंदर में कितना आएगा? करंट
एक वायर के कारण टोटल करंट जो आएगा वो आएगा, एक वायर के कारण करंट है I, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है N, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है लेंथ पर यूनिट लेंथ है N। ओके, तो ये तो कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ले लेते हैं, दिस इज 2 पाई r। ये हमारे पास में आ गया, तो टोटल करंट आ जाएगा एक वायर का करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसके साथ हम लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे हमारे पास में। तो ये आ गया हमारे पास टोटल करंट। अब इसमें यदि एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ऐसी सिचुएशन में लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स I टोटल। ओके, तो ये हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर मिलेगी, क्योंकि ये तो सर्कुलर लूप की फॉर्म में ना, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो ऐसे जाती हुई मिलेगी हम लोगों को। ओके, तो B और dl के बीच में एंगल अगेन 0 डिग्री रहेगा, मतलब dl सेगमेंट हमारा ये और B का डायरेक्शन भी यही, तो इन दोनों के बीच में एंगल रहेगा 0 डिग्री के बराबर। तो ये आ जाएगा B dl cos 0 डिग्री विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स n 2 पाई r, म्यू नॉट टाइम्स I की जगह पे लिखेंगे I and 2 पाई r। ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि हम सेंटर पे ले रहे हैं सब जगह पे सेम होगी, बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl cos 0 1 होता है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I and 2 पाई r। और यदि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कमफेरेंस मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई r म्यू नॉट टाइम्स I and 2 पाई r। तो ये यहां पे कटेगा 2 पाई r से 2 पाई r, और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है ये हम लोगों को मिलेगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहां पे भी हमारा फॉर्मूला आया मोनी के बराबर। ओके, म्यू नॉट NI। तो अब इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड टॉरॉइड हो चाहे सोलेनॉइड हो, दोनों की सेम आती है, बस अंतर यह है कि यहां पे पर यूनिट लेंथ में लेंथ की जगह पे हम लोग 2 पाई r लेंगे, और ये r कैसे निकालेंगे, r1 प्लस r2 बाई 2 के फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, सोलेनॉइड हो चाहे टॉरॉइड हो, फॉर्मूला दोनों के लिए एक जैसा होगा। अब बेसिक डिफरेंस क्या है सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बीच में डिफरेंस, सोलेनॉइड के अंदर में हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी वो कुछ ऐसी मिल रही थी, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को जो मिल रही थी वो कुछ ऐसी मिल रही थी, ऐसे इस तरीके से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी, कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को मिल रही थी सोलेनॉइड के लिए, ऐसी। और ये अगर हम लोग देखें आउटसाइड द मैग्नेट, कुछ इस तरीके से हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी मिलती है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, जबकि टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ ऐसी मिलेगी। टॉरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड, पूरी तरीके से क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड है ये। मतलब ये कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पे टर्मिनेट हो रही है आप ये नहीं बता सकते, पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर जो है बंद है, चारों तरफ से ये बंद है, जबकि ये मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और ये अंदर की तरफ जाती है।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सोलेनॉइड और टॉरॉइड के बीच में। आई होप समझ में आया होगा। आप इसे फटाफट लिखिए, बाकी फिर हम लोग और इसके करस्पॉन्डिंग कुछ नॉमेनक्लेचर और स्टैंडर्ड समझते हैं। ओके, चलिए।